ये एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस है। ठीक, किस टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं इसको हम देखेंगे। जैसे एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। अब हम पैसिव वॉइस में इसको कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस, जब पैसिव वॉइस में हमको लिखना रहेगा तो आप लोगों को इसके पहले बताया गया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट जो है वो किसकी जगह पर जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट जो है वो किसकी जगह पर आता है? सब्जेक्ट की जगह पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक, एक्टिव वॉइस का हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें लिखना रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज या वर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक, ये हमारा जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप के स्ट्रक्चर पर दिया गया होगा। तब हम उसको पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। हमेशा आप लोगों को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट की जगह पर हम लेकर के जाएंगे तो उसके पहले किसका प्रयोग करना है हमको? बाय का। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी बदलते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, completed the work. He completed the work. He completed the work. He completed the work का मतलब क्या होगा? वह काम पूरा करता था। He completed the work, वह काम पूरा करता था। इसका जब हम पैसिव वॉइस लिखेंगे सबसे पहले हमको क्या लिखना है? पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है? द वर्क। ये हो जाएगा द वर्क। उसके बाद हमको लिखना है वाज या वर। द वर्क के बाद क्या लिखना है? वाज या वर। तो यहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे या फिर वर का? किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। तो ये हो जाएगा द वर्क वाज। ठीक, उसके बाद हमको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, वर्ब क्या दिया गया है? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का फर्स्ट फॉर्म होता है कंप्लीट, कंप्लीट का सेकंड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। द वर्क वॉज कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा? द वर्क वॉज कंप्लीटेड। उसके बाद हमको क्या लिखना है?
बाई। क्या लिखना है यहाँ पर? बाई। बाई के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या दिया गया है? ही। क्या दिया गया है? ही जब सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा तो ही का हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और जब वह ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ही का हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम। ठीक। एक एग्जांपल और देखो। रामू ड्रैंक मिल्क। रामू ड्रैंक मिल्क। रामू दूध पीता था। रामू दूध पीता। रामू ड्रैंक मिल्क। रामू दूध पीता था। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले हमको क्या लिखना है? क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है? मिल्क। उसके बाद वॉज। मिल्क वॉज। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ड्रैंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रंक। मिल्क वॉज ड्रंक बाय। सब्जेक्ट दिया गया है रामू, तो मिल्क वॉज ड्रंक बाय रामू। ये हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल होगा। किस टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किस टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट। हमेशा आप लोगों को ध्यान देना है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप के स्ट्रक्चर पर दिया गया है, तो पैसिव वॉइस में जब हम उसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लिखेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ये हमारा पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। ठीक, इतना नोट कर लो।